नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 अक्टूबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रथम सेमेस्टर की फ्री नोट्स को दोस्तों देखेंगे और देखिए आपको बता दें कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाने का अंतिम मौका। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के लगभग हर एक डाइट कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें दोस्तों खाली हैं और देखिए अब उन सीटों पर वही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने अभी तक हो सकता है एडमिशन ना लिया हो। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे दोस्तों जिन्होंने अपने प्राइवेट कॉलेज में फीस को पेमेंट कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों अभी देखिए डायरेक्ट एडमिशन का जैसे ही नोटिस आएगी उसके बाद दोस्तों हमारा जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन का मौका सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए होंगे। अब ये सोचिए कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन आवेदन ही नहीं किया तब दोस्तों आपको डायरेक्ट एडमिशन का बेनिफिट्स फायदा नहीं मिल पाएगा। एक और सवाल कि डीएलएड करके नौकरी कैसे आपकी लगती है। और देखिए एक और बड़ी अपडेट आई, कल शिक्षक भर्ती का हमारा पेपर था और उसमें दोस्तों क्या क्या हुआ। जूनियर भर्ती एग्जाम वाइस प्रिंसिपल को सॉल्वर की व्यवस्था करने के लिए मिली थी स्कूल से छुट्टी, बेटी बताएगी नकल कर पाई या नहीं, इसका पता लगाना बाकी। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और देखिए आपके सामने पूरी अपडेट हम रख रहे हैं। देखिए अब आज की डेट में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। आपको पता होगा ना कि आजकल पेपर बहुत आउट हो जाते हैं। देखिए प्रश्न पत्र बेचकर मिटाई व्हाट्सएप चैट, लेकिन गैलरी ने खोल दी प्रिंसिपल और टीचर की पोल। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि वहां से चैट को क्लीन कर दिया गया हो, लेकिन जो फोटो आई होगी, ठीक है, पेपर आया होगा, वो तो गैलरी में पड़ा होगा ना, उसको तो डिलीट किए नहीं होंगे। ये दोस्तों मामला हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स को भी हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए एक और अपडेट, इसको जरा हम आपके सामने रखते हैं। बेटी के लिए प्रश्न पत्र लीक कराने में प्रधानाचार्य व शिक्षक गिरफ्तार हो गए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने पेपर आउट से किया इनकार। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई पेपर लीक भी होगा ना तो भैया जो ये सचिव लोग होते हैं बड़े बड़े स्तर पर, वो बोल देंगे पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ? अगर ये बोल देंगे पेपर लीक हो गया तो इनको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। अब बोल देंगे भैया पेपर लीक ही नहीं हुआ तो मामला रफा दफा हो जाता है, समझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों जिनका जुगाड़ होता है वो बच्चे नौकरी पा जाते हैं, बाकी मेहनत करने वाले बच्चे घिसते पिसते रहते हैं। इस अपडेट को देखिए, एक माह में नौकरी तलाश करने वाले 15 लाख लोग बढ़ गए। तो बेरोजगारी का आलम हम आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए एक और सवाल कि बीएड छात्रों को क्या आगामी पीआरटी मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा या नहीं। तो गाइस आपको बता दें अभी जो ये वैकेंसी जल्द में आने वाली है इसमें बीएड के छात्रों को मौका मिल जाएगा, लेकिन 1-2 साल के बाद दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। पहले क्या था कि जब बीएड को मौका मिला था तब दोस्तों डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन दोस्तों आज पर्याप्त संख्या हो चुकी है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। देखिए जो बच्चे बीएड करते हैं उनका मेन एम या लक्ष्य होता है टीजीटी वैकेंसी, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो बीएड में एडमिशन लेते हैं क्यों लेते हैं बताइए, इसको भी समझना पड़ेगा ना। हमें उनको टीजीटी में मौका मिलता है, टीजीटी भर्ती परीक्षा जो आती है शिक्षक भर्ती की, उसमें मौका मिलता है। लेकिन डीएलएड या बीटीसी छात्रों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता। जब दोस्तों बीएड के छात्रों को यहाँ मौका मिल रहा है तो फिर उनको क्या जरूरत है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। तो सिंपल सी बात है, बीएड के बच्चे टीजीटी वैकेंसी के लिए अगर एडमिशन लिए हैं तो उसी में दोस्तों उन बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो देखिए फायदा यहाँ डीएलएड छात्रों को हो जाएगा, क्योंकि जो वैकेंसी ज्यादा निकल कर आती है भर्ती परीक्षा में ना, वो दोस्तों डीएलएड में ज्यादा वैकेंसी आपको मिलेगी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ज्यादा, लेकिन टीजीटी में 15,000, 5,000, 10,000 ऐसी छोटी छोटी वैकेंसियां। अभी आपको बता दें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल 2021 बैच को मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग उससे काफी चीजें सीख जाएंगे कि यार पेपर कैसे होता है, क्या धांधली होती है, क्या मामला कोर्ट में जाता है, कैसे दोस्तों मेरिट बनती है, क्या कट ऑफ रहती है, सब कुछ आप जानेंगे। एक बात और आपको बता दें, जो हमारा डायरेक्ट एडमिशन होगा वहां पर दोस्तों हमारा कोटा नहीं चलता कि आप कहेंगे भैया हमें एसटी सीट में चाहिए, ओबीसी में चाहिए, ईडब्ल्यूएस एससी में चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ दोस्तों सारी सीटों को जनरल मान लिया जाता है। जिन बच्चों की भैया मेरिट अच्छी होती है उन बच्चों को सरकारी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, रूल यही होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जहाँ एडमिशन ज़्यादा हो गए हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों से 10-10, 15-15 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लेते हैं ताकि उनको एडमिशन दे सकें, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज वाले भैया कमाई शुरू कर देते हैं। और देखिए कुछ बच्चों की भैया शिकायत भी आती है कि सर जी डाइट कॉलेज वाले भी धांधली करते हैं,
घूस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग देखिए काम करिएगा, डायरेक्ट एडमिशन की नोटिस जब तक नहीं आ रही तब तक आप लोग के अगर पास में, घर के पास में डायरेक्ट कॉलेज है या आपके पास उनका फ़ोन नंबर है तो आप रोज़ उनसे पता करिए, क्योंकि दोस्तों जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है उसमें भी कम से कम ये एक दिन ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन दोस्तों क्या करते हैं, जो आपकी भैया मेरिट होती है उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं, आप लोग जाके जो आवेदन किए होंगे ना उसका प्रिंट आउट वहाँ जमा करेंगे, तो उसके हिसाब से दोस्तों मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं है, घर में बैठे रहेंगे, तब आप सोचे सरकारी कॉलेज मिल जाए, तब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होनी है, जो होगा ऑफलाइन होगा। लेकिन दोस्तों हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दिया, उसको लगातार आप चेक करते रहिए। जैसे ही कोई नोटिस निकल कर आए सबसे पहले दोस्त आप कॉलेज में जाइए, बात कर लीजिए। बाकी अपडेट हम आपके सामने देते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी दोस्तों डायरेक्ट कॉलेज से टच में रहिएगा, रोज बात करिए। जैसे ही दोस्तों नोटिस है सबसे पहले आप कॉलेज पहुंचिए, नहीं तो फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन का सपना रह जाएगा और आप लोग सरकारी कॉलेज के बदले मतलब प्राइवेट कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। सरकारी कॉलेज में सीटें काफ़ी खाली हैं, कहीं पर दोस्तों आपको बता दें 10 सीटें खाली हैं, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं उनके यहाँ 60 सीटें खाली रह गई हैं। तो सोच सकते हैं दोस्तों 60 सीटें मतलब कितनी सस्ती फीस, 10,200 में आपका एडमिशन होगा। नहीं तो आप प्राइवेट में जाएंगे 41,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी होगी। और जरा देखते हैं अपडेट को। श्रम मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में पिछले करीब 1 महीने में 15 लाख से ज़्यादा नए नौकरी तलाश रहे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 19 सितंबर के करीब इस पोर्टल के डैशबोर्ड पर रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 95.39 लाख हुआ करती थी, लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान लोगों के रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने लगे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब दोस्तों 1 करोड़ 10 लाख लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इन लोगों के लिए 1,46,293 नौकरियां उपलब्ध हैं। तो दोस्त ये आपके सामने अपडेट रख रहे हैं। उसके बाद एक और अपडेट, पेपर लीक का मामला जरा देख लीजिए। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बेटी को पास कराने के लिए पर्चा लीक कराने के आरोपित एक प्रधानाचार्य तथा शिक्षक को रविवार सुबह यहां गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने स्कूल पहुंचकर डॉक्टर केएन काटजू इंटर कॉलेज कीडगंज के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी तथा सहायक अध्यापक अशोक तिवारी की गिरफ्तारी की। शिक्षक के मोबाइल की गैलरी से पेपर भी बरामद हुआ। 4 आरोपितों की तलाश जारी है। इधर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि कहीं भी पर्चा आउट नहीं हुआ है। जहां नकल कराने की कोशिश हुई वहां पुलिस ने कार्रवाई की। वित्तीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य व सहायक अध्यापक भर्ती के लिए रविवार को लिखित परीक्षा थी। इस परीक्षा में भी साल्वर गैंग के सक्रिय होने की सूचना पर एसटीएफ सतर्क थी। तो दोस्त ये अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए साल्वर गैंग क्या होता है। देखिए जब आपको मान लेते कि कुछ भी तैयारी नहीं है, आपका पेपर लग गया शिक्षक भर्ती का, अगर आपके पास तैयारी आपकी 0 है तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं। ठीक है, उतनी वहाँ चेकिंग होती नहीं, एडमिट कार्ड को ध्यान से नहीं देखा जाता अक्सर। अब सेटिंग भैया होती है 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, तो आपके बदले वो जाएगा, आपका पेपर सॉल्व कर देगा, ठीक है, और सीधे नौकरी आपको मिल जाएगी। ना इंटरव्यू होना है ना कुछ होना है, ठीक है, आराम से आप नौकरी पा जाते हैं। इधर देखिए दोस्तों, साल्वर व्यवस्था करने के लिए मिली थी स्कूल से छुट्टी। ये सब दोस्तों पूरा मैटर है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए बेटी बताएगी नकल कर पाई या नहीं। एसटीएफ ने यह तो पता लगा लिया कि बेटी को पास कराने के लिए सरकारी प्रिंसिपल व शिक्षक ने शर्मनाक करतूत की, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि नकल का मकसद पूरा हो पाया था अथवा नहीं। इसका पता बेटी आकांक्षा की गिरफ्तारी के बाद ही चल सकेगा। मगर आकांक्षा ने को अवैध तरीके से उत्तीर्ण कराने के लिए प्रिंसिपल ने जिस तरह से अपने बेटे से लेकर अन्य लोगों का उपयोग किया, उसको लेकर शिक्षा विभाग में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। निलंबन के लिए पुलिस भेजेगी रिपोर्ट। कीडगंज थाने में प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक के खिलाफ परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उसी मुकदमे में उसकी बेटा साल्वर व वाइस प्रिंसिपल वांटेड है। अब पुलिस प्रिंसिपल समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजेगी। बताया गया कि जिस आरोप में गिरफ्तारी हुई है उसमें निलंबन होना तय है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें भैया टीचर सरकारी है तो मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है। हवाई बातें नहीं होंगी, वहां पर पुलिस को सबूत देने पड़ेंगे कि सच में क्या पेपर लीक हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पीएनपी क्लियर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने पेपर आउट से किया इनकार। अगर ये बोल रहे पेपर आउट नहीं हुआ तो पुलिस कैसे कह सकती है कि पेपर आउट हुआ है, ठीक है। कोई एक तो झूठ बोल रहा होगा ना, तो आपके समझ में दोस्तों आ रहा होगा
कि बड़े स्तर पर भी आवाज को दबा दिया जाता है। ठीक है, बाकी देखिएगा कुछ दिन ये बातें होंगी, 2 दिन न्यूज़पेपर में आएगा, तीसरे दिन सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। बाकी प्रथम सेमेस्टर नोट्स के लिए हमने कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दे रहे हैं आज। ठीक है, उससे दोस्तों आप लोग लगातार ट्राई करते रहिए। सारे विषय के सब्जेक्ट होंगे, प्रैक्टिकल की अलग नोट्स होंगी। देखिए प्रैक्टिकल जो होता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो ऐसे ही हो जाता है भैया, डीएलएड में सिटिंग रहती है, इतना पैसा आप लोग देते हैं, प्रैक्टिकल की टेंशन मत लीजिए। और आपको बता दें, सरकारी कॉलेज में प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा भी मिलते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए डायरेक्ट वाले देते नहीं, थोड़ा हाँ फाइल वाइल आपसे लिखवा लेंगे। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में बीएड को हो सकता है कि बाहर ही कर दिया जाए। पंजाब राजस्थान में हो चुका है बीएड बाहर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जो जल्द में वैकेंसी आएगी उसमें बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा। तो बीएड वाले भाई बहन अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका भी सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।